दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिन्होंने पूरी दुनिया को एकता, प्रेम और सच्चाई का संदेश दिया। संत गुरु नानक देव जी एक ऐसा नाम जो न सिर्फ धर्म का बल्कि मानवता का प्रतीक है। सन 1469 में एक साधारण हिंदू व्यापारी परिवार में जन्मे गुरु नानक देव जी ने बचपन से ही करुणा, सत्य और ईमानदारी की मिसाल पेश की। उनका जन्म स्थान पंजाब का ननकाना गांव जो रवि नदी के किनारे स्थित था। गुरु नानक जी ने फारसी और लेखाकार का अध्ययन किया, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा रहा। शादी के बाद भी उन्होंने अपना जीवन सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज में बिताया। वह सूफी और भक्त संतों के साथ समय बिताते और दूर दराज की यात्राएं करते हुए प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाते रहे। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यह अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इन रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण या नाम का जाप करना। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखा। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपनी बात गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। एक दिन उन्होंने कहा, जिनके मन में प्रेम है वही परमात्मा को पा सकता है। और यहीं से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा। गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में यात्रा की, भारत से लेकर मक्का मदीना तक, श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक, और हर जगह उन्होंने एक ही संदेश लिया, ईश्वर एक है, सब में वही बसता है। उन्होंने लोगों को सिखाया, भगवान का स्मरण करो, ईमानदारी से मेहनत करो, अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई और कहा, जिन्होंने दूसरों की सेवा की वही सच्चा भक्त है। गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू की, जहाँ अमीर गरीब, राजा रंग सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे, क्योंकि उनके लिए सब समान थे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, बस इंसान। 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने देह त्यागी, पर उनका प्रकाश आज भी अमर है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसता है जहाँ प्रेम, करुणा और सेवा है। आज अगर हम गुरु नानक देव जी के 3 शब्द अपना ले, नाम जपना, किरत करनी और वन झांकना, तो न केवल जीवन बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया में फिर से प्रेम और शांति की ज्योति जल सकती है।